स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम ये फेज ट्रांसफर कैटालिसिस पढ़ते हैं, ये शुरू करेंगे। राइट, ये इंपॉर्टेंट है और इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कुछ रिएक्शंस की जो हम आज तक देखते आ रहे हैं। राइट, लेकिन हमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। देखो, जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया C6H5CH2Cl और C2H5Cl, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कर रहे थे? जैसे मान लो हमने सोडियम साइनाइड से रिएक्ट किया इथाइल क्लोराइड को, तो ये कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। राइट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। राइट, आयंस है इसमें प्लस माइनस। ठीक, और हमने छोटी क्लासों में एक चीज पढ़ी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, अगर ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक मींस ये एक इनऑर्गेनिक पोलर कंपाउंड है, टू बी करेक्ट। ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों का रिएक्शन करना है तो रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा C2H5Cn। ठीक है, अब देखो Cn, ये Cn जो है यहां से इस Cl को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड से ये वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसे रिप्लेस करने के लिए इसको इस इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल को अटैक करना पड़ेगा। राइट, मतलब इसके पास आना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने कहा ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये है पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये डिसॉल्व होगा वाटर में। राइट, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व किस में होगा? ये डिसॉल्व होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन। ठीक है, लेकिन बेंजीन में ये डिसॉल्व नहीं होगा, सोडियम साइनाइड। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, इथाइल क्लोराइड में अगर मैं सोडियम साइनाइड को डालता हूं तो ये इसमें मिसिबल नहीं है, सोडियम साइनाइड इसमें मिसिबल नहीं है। तो अटैक कैसे करेगा इसको? ये साइनाइड आयंस इथाइल क्लोराइड तक पहुंच के ये Cl को कैसे रिप्लेस करेंगे? राइट, और होगा क्या अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं? राइट, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो जब ये दोनों मिक्स, जैसे ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता एक दूसरे में, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग फेस बन जाते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए रख दें ऑयल और वाटर के मिक्सचर को। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे तो यहाँ पे दो फेस बन जाएंगे। ठीक है, दो फेस बन जाएंगे। एक फेस में आपका पड़ा होगा ऊपर C2H5Cl और नीचे दूसरे फेस में पड़ा होगा आपका सोडियम साइनाइड। ठीक है, लेकिन अब सोडियम साइनाइड को बेसिकली ये साइनाइड आयंस को यहां तक आना है, इस तक आना है। ठीक, तो यहां तक लाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इस वर्ड को पढ़ो, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। फेज ट्रांसफर कैटालिसिस मतलब, कैटालिसिस क्या होता है? कैटालिसिस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन दो फेसेस बन गए हैं, ये यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हल्का होगा, ऑलमोस्ट नहीं होगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो कैटालिसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत स्लो, तो यहां पे हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जो फेस ट्रांसफर, जो इन दो फेसेस के बीच में आयंस को ट्रांसफर करेगा। राइट, आई रिपीट, कैटालिसिस है तो यहां पे इस रिएक्शन में जिसमें दो फेस बन गए हैं, ये एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन कैसे होगा? राइट, जब मॉलिक्यूल्स
जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरीज पढ़ी हैं, कैटालिसिस की थ्योरी पढ़ी है, सॉरी जो हमने रेट ऑफ रिएक्शंस की जो थ्योरी पढ़ी है उनमें हमने पढ़ा है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तब रिएक्शन होता है, राइट। ओरिएंटेशन बैरियर होता है, उसमें एनर्जी बैरियर होता है, वो सब करने के लिए, उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को आपस में, आयंस को आपस में कोलाइड करना होगा, राइट। मॉलिक्यूल्स को टकराना होगा, उसके लिए इनको एक फेस में होना पड़ेगा, राइट। ये दो अलग अलग फेस नहीं चलेंगे, ठीक। इन दोनों को एक फेस में आना पड़ेगा। अब ये साइनाइड आयन को यहां तक आना है, इससे कोलाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, राइट। हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। वो कैटलिस्ट क्या करेगा, इन साइनाइड आयंस को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस साइनाइड आयंस, इन साइनाइड आयंस को अपने साथ इस ऑर्गेनिक फेस में लेके आएगा। ये आपका, ये से आपका ये वाटर में पड़ा है, अगर ये वाटर है और ये आपका क्या है, ये ऑर्गेनिक फेस है आपका, राइट। अब सोडियम साइनाइड तो उठ के यहां पे आ नहीं सकता अपने आप, क्योंकि वो इसमें इनसॉल्यूबल है इथाइल क्लोराइड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब साइनाइड आयंस हमें यहां पे चाहिए, इसके लिए हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये एक फेस से दूसरे फेस पे लेके आ रहा है एनायंस को, तो इसको हम बोलते हैं फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, ठीक है। अब दो तरह के होते हैं फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। एक होते हैं, ये आपने एमीन्स में पढ़े हैं, इस तरह के कंपाउंड पढ़े हैं ना आपने, R4N+, राइट। इसी तरीके से होता है, ये होता है आपका ये फॉस्फोनियम आयंस, राइट। आपने पढ़े हैं फॉस्फोनियम आयंस पढ़े हैं, और दूसरे आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पढ़े हैं, राइट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एमीन्स में पढ़े हैं आपने, 12th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। और फॉस्फोनियम इसी तरह से होते हैं, फॉस्फोनियम आयंस R4, ये राइट। ये एक टाइप का कैटलिस्ट है जो साइनाइड आयंस को यहां तक ला सकता है, ठीक है। ये और दूसरा है आपका फॉस्फोनियम आयन। ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है जो साइनाइड को अपने साथ कंबाइन करके, आयन एक्सचेंज होगा। देखो ये दोनों जब हम इन दोनों के मिक्सचर में इस कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो फेस ट्रांसफर होगा। फेस ट्रांसफर में क्या होगा, ये R4N+, ये साइनाइड आयंस को अपने साथ लेकर के इस ऑर्गेनिक फेस में आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये इस ऑर्गेनिक फेस में आएंगे तो ये यहां पे साइनाइड आयंस यहां पे फिर इस Cl को रिप्लेस कर सकेंगे। ये एक वन टाइप ऑफ कैटलिस्ट है। अदर टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज, आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है MSc सेमेस्टर 1 के, जिसको हम बोलते हैं क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिप्टेंट्स। क्रिप्टेंट्स होते हैं हाइयर क्राउन ईथर्स या बाइसाइक्लिक क्राउन ईथर्स, ठीक है। सो क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस, ये मैं भी एग्जांपल दूंगा आपको। पहले हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये रिएक्शन करना है तो देखो क्या होगा, ये अपने साथ साइनाइड आयंस को इधर लेके आएगा, राइट। फिर जब साइनाइड आयंस इस फेस में आ जाएंगे, साइनाइड आयंस जब यहाँ पे देखो C2H5Cl है, यहाँ पे जब साइनाइड आयंस आ जाएंगे यूजिंग दिस फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, राइट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या फॉस्फोनियम आयन, तब ये इसको रिप्लेस कर सकेगा टू फॉर्म C2H5Cn प्लस ये जो क्लोराइड आयंस हैं, क्लोराइड आयंस को वापस ये दूसरे फेस में, इस फेस में ले आएगा जहां पे आपका सोडियम साइनाइड पड़ा है। कौन? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट R4N+ या फॉस्फोनियम आयन, ठीक। अब देखो ये जो है ये यहां पे क्यों नहीं जा सकता, ये यहां पे क्यों नहीं जा सकता साइनाइड आयंस,
क्योंकि देखो जो एक्वेक फेस, जो वाटर, हमने हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी वगैरह पढ़ी है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ऑफ आयंस पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो साइनाइड आयंस हैं ये हाइड्रेटेड आयन है इस तरह से, इसको पानी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने इस तरह से, तो इसका यहां तक जाना मुश्किल है, ठीक है। इस साइनाइड आयन का यहां तक जाना मुश्किल है, लेकिन जो आपका ये कैटलिस्ट है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसका जो ये R4 पार्ट है, देखो जो इसका जो एल्काइल पार्ट है, ये किस तरह का मॉलिक्यूल होगा, देखो ये जो कैटलिस्ट है ये आपका कुछ इस तरह का होगा ना, CH3 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 CH3, है ना, कुछ इस तरह का। सॉरी ये कार्बन नहीं है, ये आपका नाइट्रोजन, राइट, प्लस। अब देखो इसका जो ये ऑर्गेनिक फेस है, ये वाला फेस, ये जो ऑर्गेनिक फेस, नॉट फेस, ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये काफी बड़ा है, ठीक है। तो इसमें ये इस तरीके का हाइड्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट काफी बड़ा है, सो दिस प्रेफर्स ऑर्गेनिक फेस, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव आयन है, तो ये साइनाइड आयंस को अपने साथ लेके चला जाएगा ऑर्गेनिक फेस में, ठीक है। और यहां पे ये इजीली इसको अटैक कर सकेगा। इजीली क्यों अटैक कर सकेगा? क्योंकि यहां पे ये साइनाइड आयन जो है ये ऑलमोस्ट इट इज प्रेजेंट एज अ नेकेड आयन, राइट। नेकेड आयन मतलब देखो यहां पे नहीं है एज अ नेकेड आयन, क्योंकि यहां पे ये हाइड्रेटेड आयन, दिस एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड आयन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल देखो इसको अपने चारों तरफ से घेरे हुआ है, राइट। लेकिन ऑर्गेनिक फेस में जब साइनाइड आयन चला जाएगा तो यहाँ पे वाटर नहीं है, तो यहाँ पे इसका हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इजीली ये इसको अटैक कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे इन ऑर्गेनिक फेस दिस साइनाइड आयन एग्जिस्ट एज अ नेकेड आयन, ठीक है। जहाँ पे इसका हाइड्रेशन नहीं है तो इजीली इसको अटैक कर सकेगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आज तक ज्यादा सोची नहीं थी, ठीक। और ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही यूज होता है, कहीं पर भी जहां पे हमें ये इनसॉल्यूबल एनायन को ऑर्गेनिक फेस में लेके आना है, वहां पे हम क्वाटरनरी अमोनियम आयंस, अमोनियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। So any reaction जिसमें we need this anion to be soluble in organic phase, we can use a phase transfer catalyst. दो तरह के phase transfer catalyst होते हैं। पहला है आपका अमोनियम आयन, सॉरी दिस फॉस्फोनियम आयन, दिस इज योर R4P plus, sorry R4P plus, दिस इज योर फॉस्फोनियम आयन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, या आपने एमीन्स में पढ़ा है। सेकेंड टाइप ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है जो अभी हम देखते हैं, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस एंड क्रिप्टेंट्स, ठीक। अब ये क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स क्या होता है अभी हम देखते हैं। आई होप ये आपको लोगों को समझ में आ गया है, ठीक। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो कि दो फेस क्रिएट कर रहा था, ठीक है, साइनाइड आयन को रिएक्ट करने के लिए इथाइल क्लोराइड के पास आना है, लेकिन नहीं आ पाएगा क्योंकि साइनाइड आयंस अपने फेस में हाइड्रेटेड हैं, right, it exists as a hydrated ion, right, it is surrounded by water molecule, और ये हाइड्रेशन ऑर्गेनिक फेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बिना सोडियम आयंस के ये यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक। सोडियम आयंस के साथ ही आएगा, बिना सोडियम आयंस को वहां जा नहीं सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ब्रेक कर देगा इन दोनों फेसेस की। तो हम क्या करते हैं, एक फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट ऐड करेंगे, से इस एग्जाम्पल में हम ऐड करेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये अपने साथ साइनाइड आयंस को ऑर्गेनिक फेस में लेके चले जाएगा, राइट। और इसके when these cyanide ions are associated with quaternary ammonium salt, यहां पे जाके ऑर्गेनिक फेस में जाके साइनाइड आयंस बहुत ज्यादा लेस एसोसिएटेड हैं इसके साथ। साइनाइड आयंस इस
ऑर्गेनिक फेस में जाके इथाइल क्लोराइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके इथाइल क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके इथाइल साइनाइड देगा आपको, ठीक है। और इथाइल साइनाइड ऑर्गेनिक फेस में ऑलमोस्ट एज अ नेकेड आयन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक फेस में, ठीक है। तो ये इजीली अटैक भी कर सकेगा। यहाँ पे देखो, अगर ये सराउंडेड रहेगा ऐसे तो ये इजीली अटैक नहीं कर सकेगा, राइट, इसको। लेकिन जब ये ऑर्गेनिक फेस में आ जाएगा तो इट एग्जिस्ट एज अ नेकेड आयन, तो इजीली इसको अटैक कर सकेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये एक फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, जो आयंस को, मेनली एनायन को एक फेस से दूसरे फेस में ले जा रहा है, मेनली ऑर्गेनिक फेस में ले जा रहा है और वहां पे इसको सॉल्यूबल कर रहा है, राइट। दिस साइनाइड आयन इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक फेस विद द हेल्प ऑफ दिस कैटलिस्ट विच इज योर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और फॉस्फोनियम आयन, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा टाइप ऑफ कैटलिस्ट है क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। इसको भी हम देखते हैं जल्दी से। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया है, ठीक है। जो मैंने सारा लिखा है, बताया है, सब आप लिख लें, आपको अपने बुक में इजीली मिल जाएगा। देखो, अगर हम कहीं पे यूज करते हैं पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड, उस तरह के रिएक्शंस में हम यूज करते हैं आपका क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैटलिस्ट। देखो, जैसे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है C6H5CH2Cl प्लस पोटेशियम फ्लोराइड, ये रिएक्शन आपको देगा C6H5CH2F प्लस KCl, ठीक। अब ये देखो, ये वाली भी कंडीशन सेम है ना, ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, और ये है आपका, ये वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं पोटेशियम फ्लोराइड को बेंजाइल क्लोराइड में ऐड करूं तो वो पोटेशियम फ्लोराइड इसमें सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है, बल्कि होगा क्या, इन दोनों से दो फेस बन जाएंगे। एक फेस में होगा आपका C6H5CH2Cl और दूसरे फेस में होगा आपका पोटेशियम फ्लोराइड। अब इस फ्लोराइड एनायन को, जैसे हम वहां पे साइनाइड एनायन लेके गए थे, यहाँ पे हमें इस फ्लोराइड एनायन को लेके जाना है इस ऑर्गेनिक फेस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कैटलिस्ट, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स, राइट। क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स से देख लो, ये आपने बनाया है फर्स्ट चैप्टर में, इस तरह का होता है, ठीक है, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। तो किसकी तरह दिख रहा है, क्राउन की तरह दिख रहा है ना, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स, ये आपका है क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। अब ये रिएक्शन, ये क्राउन ईथर कौन सा है, ये है आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें हम नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये पॉली ईथर है एक, राइट, ये एक साइक्लिक पॉली ईथर है। पॉली ईथर क्यों, क्योंकि इसमें इथेरियल ग्रुप है, देखो पॉली ईथर, साइक्लिक पॉली ईथर, साइकिल सा बना हुआ है ना, इसीलिए ये है आपका साइक्लिक पॉली ईथर। नाम है इसका 18 क्राउन 6 जो है, ये नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। क्राउन क्यों हम इसको कहते थे, क्योंकि ये क्राउन की शेप का होता है, देखो लग रहा है ना, किसी के सर पे रख दोगे तो क्राउन के जैसा लगेगा, राइट।
अब ये क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बहुत इजीली एसोसिएट हो जाता है पोटेशियम आयंस के साथ, इसीलिए मैंने कहा जहां पे हम पोटेशियम यूज करेंगे, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट जो हम यूज करेंगे वहां पे हम 18 क्राउन 6 यूज करेंगे। सो ये जो रिएक्शन होगा ये होगा 18 क्राउन 6 की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो ये इजीली पोटेशियम आयंस को इस तरह से एसोसिएट कर लेता है अपने आप का अपने अंदर। इस तरीके से आपको एग्जाम में ये बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये क्या करेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, जिसमें अभी 2 फेस बने हुए हैं, ये पोटेशियम आयन ये जो होगा ये क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये फ्लोराइड आयंस को अपने साथ इधर ले जाएगा। ठीक है, जब ये इधर लेके चला जाएगा फ्लोराइड आयन को, अब फ्लोराइड आयन देखो यहाँ पे अगर एक्वेक्स फेस में है, वाटर फेस में है, एक्वेक्स फेस में है, तो यहाँ पे फ्लोराइड आयंस इस तरीके से सराउंडेड रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। लेकिन जब ये ऑर्गेनिक फेस में चले जाएंगे तो यहाँ पे these fluoride ions will exist as naked ions। ठीक है, और जब naked ions की तरह एग्जिस्ट करेंगे so it can easily attack benzyl chloride to form this benzyl fluoride। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस कैटलिस्ट देखे, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। फर्स्ट इज योर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉस्फोनियम आयन, और सेकंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो है वो है क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स और क्रिप्टेंट्स। क्रिप्टेंट्स क्या होते हैं, ये तो एक साइकिल है, राइट। अगर बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक क्राउन्स हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रिप्टेंट्स। ठीक है, या हाइयर क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनको हम क्रिप्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। फेस ट्रांसफर आप नाम से ही देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। कैटालिसिस तो हमें पता है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये इस टाइप के रिएक्शन जो हो नहीं रहे हैं या बहुत लेस रेट पे हो रहे हैं, ठीक है, इनका रेट ऑफ रिएक्शन ये पहले क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 2 फेसेस बन गए हैं, राइट, एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं आयंस रिएक्ट होने के लिए। अब ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इन दोनों में से ये क्या करता है, मोस्टली एनायन को ऑर्गेनिक फेस में ले जाता है, राइट, और वहां पे जाके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। बेसिकली आपका एनायन ऑर्गेनिक फेस में जाके सॉल्यूबल हो जाता है और इससे रिएक्ट करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।